एक दिन रानी चिड़िया अपनी गाड़ी में मीनू चिड़िया के पास जा रही होती है। रानी चिड़िया मीनू चिड़िया के घर पहुंच जाती है। कल मुझे रानो चिड़िया मिली थी, कह रही थी कि बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है। बाजार में हर चीज डिस्काउंट में बहुत ही सस्ती मिल रही है। हमें घर का सौदा खरीद के रख लेना चाहिए। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और सर्दियां भी आ रही हैं, तो क्यों ना हम घर का सौदा इकट्ठा कर लें ताकि हमें आगे चलकर कोई मुश्किल ना हो। इसलिए जल्दी से घर का काम काज करके फारिग हो जाओ। मैं भी घर का काम करके आती हूँ, फिर एक साथ चलते हैं। मैं तुमको यही बताने आई थी। अब मैं चलती हूँ। मीनू चिड़िया घर का काम खत्म करके तैयार हो जाती है और रानी चिड़िया का इंतजार करने लगती है। इतने में रानी चिड़िया भी रेडी होके आ जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि बाजार जाएंगे और सामान इकट्ठा करेंगे। रानी चिड़िया चलो अब हम चलते हैं, ऐसा ना हो कि रात हो जाए, देर हो रही है। मीनू चिड़िया को इस बात की बहुत फिक्र होती है कि कहीं बाजार में रश ना हो जाए। मीनू चिड़िया अपने घर जाकर अपना पर्स लेकर आती है और जाने के लिए रेडी हो जाती है। रानी चिड़िया और मीनू चिड़िया बाजार में पहुंच जाती हैं। अरे मीनू चिड़िया, यहाँ तो बहुत सारा साजो सामान पड़ा है। यहाँ पर तो बहुत सारे परिंदे सौदा खरीदने आए हैं। लगता है कि डिस्काउंट पर बहुत ही ज्यादा सस्ती चीजें मिल रही हैं। मेरी दोस्त टुनटुनो भी इसी बाजार से अपने घर के लिए बहुत सारा सौदा खरीद कर लेकर गई है, इसलिए मैं भी आपको यहाँ लेकर आई हूँ। सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती है। तुम्हारी बात हमारे दिल को लगी है। तुमने बिल्कुल सही कहा कि बरसात और सर्दियों से पहले पहले हमें सामान और सौदा इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। यहाँ तो हर तरफ रौनक लगी हुई है और झूले भी बहुत सारे हैं। हमने बहुत ज्यादा गलती करी कि बच्चों को भी अपने साथ लेकर आना चाहिए था। चलो चलो जल्दी करो, रात होने से पहले पहले घर पहुँचना है। एक दफा बेबो चिड़िया अपनी मामा और पापा के साथ रह रही होती है। बेबो चिड़िया शहर के सबसे बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी। चलो गोलगप्पे खाने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हम गोलगप्पे खाने नहीं गए। फिर दोनों सहेलियां अपने पर फड़फड़ाते हुए गोलगप्पे खाने के लिए चली जाती हैं। मैं काम के सिलसिले में दूसरे जंगल जा रहा हूँ। मुझे इस जंगल में कोई ढंग का काम नहीं मिल रहा है। मेरे जाने के बाद आपको अपना और बच्चों का ख्याल रखना है। आपको अपनी पूरी तवज्जो अपने बच्चों पर देनी है। अच्छी माँ वही होती है जो अपने बच्चों का ख्याल रखती है और उनकी अच्छी तरबियत करती है। बाप तो बेचारे उनका पेट पालने के लिए कभी इधर और कभी उधर मारे मारे फिरते हैं। यही वक्त है जब हमें अपने बच्चों को संभालना होगा, उनकी देखभाल और परवरिश करनी होगी, उनकी जिंदगी को संवारना होगा ताकि आगे चलकर उनको किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मम्मा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। आज मौसम बहुत अच्छा है, मैं मौसम एंजॉय करूंगी। वैसे भी मैथ्स की टीचर नहीं आएगी और मैं सारा काम अपनी फ्रेंड से ले लूंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम छुट्टी नहीं करोगी। तुम अगर आज छुट्टी करोगी तो कल भी तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। तुमको मेहनत से पढ़ना है, वरना तुम कामयाब कैसे होगी। तुमको मेहनत करना है, कामयाब होना है और फिर जिंदगी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। शौहर के जाने के बाद मामा चिड़िया अपनी सारी तवज्जो अपने बच्चों पर देती हैं।
मामा चिड़िया समझ जाती हैं कि अगर हमें कामयाब होना है तो हमें अपनी पूरी तवज्जो अपने बच्चों को देनी होगी। हमारे बच्चे अच्छी तरबियत के ज़रिए ही ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। हमारी मेहनत से, तरबियत से हमारे बच्चों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करने के लिए हमें अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करना होगी। एक गांव में सुहाना चिड़िया अपनी सास और शौहर सोनू चिड़ा के साथ रह रही होती है। सुहाना चिड़िया और सोनू चिड़ा की नई नई शादी हुई होती है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक रोज़ गांव के बाज़ार में बहुत ही सस्ती चीज़ें मिल रही होती हैं। हर चीज़ में डिस्काउंट लगी हुई होती है। इत्तेफाक से इसी रोज़ सुहाना चिड़िया का वहाँ से गुज़र होता है और वो सुनती है कि इस बाज़ार में डिस्काउंट पर चीज़ें मिल रही हैं और इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। वो ये सोचकर बहुत हैरान होती है और ये सोचती है कि क्यों ना सास से पूछकर बरसात और सर्दियों से पहले पहले घर का सारा सौदा इकट्ठा कर लिया जाए। इस तरह बारिशों में घर से बाहर निकलना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बारिशों में घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। वो घर पहुंच जाती है और सास से बात करना चाहती है, लेकिन बहुत डरती है कि कहीं सास को कोई बात बुरी ना लग जाए। लेकिन सुहाना चिड़िया सोचती है कि शायद सास को ये बात पसंद आ जाए। मैं बाजार से गुजर रही थी, वहां पर डिस्काउंट पर बहुत सस्ती सस्ती चीजें मिल रही हैं। बरसात से पहले हमें सौदा इकट्ठा कर लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, डिस्काउंट पर इतनी सस्ती चीजें मिल रही हैं। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और फिर सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी। हमें सौदा इकट्ठा करके रख लेना चाहिए ताकि परेशानी से बचा जा सके। और हाँ, वो टूनी चिड़िया को भी अपने साथ लेते जाना। वो मुझसे कह रही थी कि घर का सौदा लेना है। हम शाम से पहले पहले आ जाएंगे। अब मुझे चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। सुहाना चिड़िया तैयार हो जाती है और रेडी होकर टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया, क्या तुम तैयार हो? सास ने बताया है कि तुमको भी सौदा लेना है। डिस्काउंट में बहुत ज्यादा सस्ती सस्ती चीजें मिल रही हैं। टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है और अपना पर्स लेकर आ जाती है। वो दोनों सोचती हैं कि फल और सब्जियां खरीद लेना चाहिए ताकि कल को कोई परेशानी ना हो। गाजरें सिर्फ 60 रुपए किलो और सब्जी सिर्फ 60 रुपए किलो। इतना सस्ता फल और ताज़ा सब्जियां मिल रही हैं। दोनों चिड़िया फल और सब्जी लेकर अपने अपने घर पहुंच जाती हैं। सास इतनी डिस्काउंट पर सब्जी और फल देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। अम्मी, मैं बाल्टी भी लेकर आई हूँ, सर्दी में काम आएगी। दूध या पानी रख सकते हैं। बहुत अच्छा किया बहू, तुम कितनी अच्छी हो। घर का बजट और निजाम कितने अच्छे से ख्याल रखती हो। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मज़ेदार स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।